प्यारी सास संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी परवान करना जी। सात संगत जी, सभी संतों ने प्यार भरी धन्यकार भेजी और एक बहन ने अरदास रखी कि उनके घर खुशी आने वाली है, सब कुछ आराम से हो जाए। तो दासी ने रिप्लाई करा है कि सच्चे बादशाह कृपा करे, आप जी नमस्कारी रख के जाना, सिमरन करते रहना, डॉक्टर के घट में भी निरंकार को ही देखना, सतगुरु को देखना, सब काम अच्छे से हो जाते हैं। फिर एक बहन और है बिटिया, उन्हें बताया कि किसी ने बोला प्रण ले लिया कि मैं संगत नहीं जाऊंगी। सच्चे बादशाह कृपा करें, आप ही समेटदा आपे खेड़ा पावे, हसिया नादान सानू समझ ना आवे। ये भी निरंकार प्रभु की खेल है। सच्चे बादशाह कृपा करना, मेहर करना। जिसने भी ये कहा कि संगत नहीं आएंगे, ये भी आप ही की अपनी खेल है रचाई हुई, विश्वास भी आप ही देते हो। तो सदगुरु माता जी के चरणों में यही विनती है, जहाँ जहाँ भी जो भी जिसके मन के भाव हैं सुखदाई करके पूरे हों। तो आज सात संगत जी शिवरात्रि है। शिवरात्रि पे दासी को याद आ रहा था कि जिस तरह से कई भगवानों की पूजा करी दासी ने, शिवरात्रि वाले दिन भी पूरा दिन भूखे रहना, पानी भी नहीं पीना, और सात संगत जी ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना, पूरी रात बैठना, जगना। तो सात संगत जी शिव की रात्रि का मतलब ही यही कि भाई पूरी रात जागना। तो सात संगत जी व्रत नियम तो बहुत करें। जब सतगुरु मिल गए तो सात संगत जी उन्होंने फिर हमें जो ये ज्ञान दिया और प्रभु की रचनाओं का जो विस्तार हमारे संपूर्ण हृदयवाणी और संपूर्ण अवतार वाणी में है, ये खजाना है सात संगत जी। जो भी इसको अगर पढ़ लेता है, उस पर चलता है, कृपा ही कृपा है हर तरह की सात संगत जी। फिर किसी भी तरह की किसी कमी नहीं आने वाली। तो संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द दासी आज दासी समधी जी के घर आई हुई है, समधियों के घर बहुरानी आई हुई थी। तो सात संगत जी, दासी को कोई काम था तो दासी इधर आई, तो बेटे ने बोला कि चलो रात को लेने तो आना है, बहू को इकट्ठे ही ले जाऊंगा। तो बिटिया कहती मम्मी आपने अगर सत्संग करना है तो आप कर लो। तो सात संगत जी आज उनके घर में ये रहमत बरस रही है, जो सतगुरु की रहमत तो पहले ही बहुत है। सात संगत जी, बहन जी ने इतना प्रसाद रूप में सुंदर खाना बना के खिलाया। दासी ने बोला ऐसे प्रसाद रूप लग रहा है। फिर दासी तो कोई बुक्स लेके आई नहीं थी घर से, तो दासी ने इनसे ही, दीदी से ही लिए संपूर्ण अवतार वाणी कि कुछ ध्यान में है कि इन व्रत नियमों पे आज कुछ चर्चा की जाए। आज दासी इसमें से ही आप जी के चरणों में भाव रखेगी जो संपूर्ण अवतार वाणी में है। तो आप जी परवान करना, पक्ष लेना जी। एक तू ही निरंकार, जंगल में नहीं वास प्रभु का, प्रभु न मस्जिद मंदिर में, प्रभु न मिलता बैठ अकेले, ना मेले की भगदड़ में, ना प्रभु मिलता नंगे भूखे, ना ही पैसे धेले में, कथा कीर्तन पाठ व पूजा, प्रभु न किसी जमेले में। प्रभु मिलता है गुरु चरणों में, वेद प्रभु का जब देखो, कहे अवतार गुरु सेवक जाने, सतगुरु मुख से जब देवो। मानव समझे पाठ व पूजा,
मुझको पार लगाएंगे, जन्म मरण और काल चक्र से मुझको यही बचाएंगे। वह तो रोजे नेम नमाजे संग ये मेरे जाएंगे, तीरथ काबा हज और काशी मेरे दुख मिटाएंगे। करम धर्म के बंधन में ये नर बेचारा फंस गया, कई अवतार ये माया नागिन जिसने इसको डस लिया। बन के गुरु बैठ गद्दी पे, दंडवत कई कराते हैं। यदि पूछे कोई बात प्रभु की, लारे कई लगाते हैं। साधु वेश फसाए चेले, माल पराया खाते हैं। अपने संग चेलों को लेकर देखो डूबे जाते हैं। आवागमन के चक्कर में पड़ रोते हैं, चिल्लाते हैं। कई अवतार इस मानव तन को ये सब व्यर्थ गवाते हैं। समझे ना कोई रूप प्रभु का, जब तक खुद समझाए ना। माया का ये खोल के घूंघट, जब तक सामने आए ना। नूर ना इसका किसी ने देखा, जब तक आप दिखाए ना। करे न जब तक दया कृपालु, दात कोई इसकी पाए ना। प्रभु माया की ओढ़ चुनरिया, सतगुरु बन कर आता है। कहे अवतार ये रूह का प्रभु से, आप ही मेल कराता है। एक तो ही निरंकार। सत्संग जी, जिस तरह से जंगलों में हम देखते हैं, घर बार छोड़कर समाधि लगाकर बैठे हुए हैं, लटे निकली होती हैं सत्संग जी, लेकिन वो प्रभु में इतना मगन होते हैं, उनको सर्दी गर्मी का कुछ पता नहीं रहता। उनकी भक्ति भी बहुत महान है, जो चट्टानों पे बैठ के कर रहे हैं सत्संग जी। लेकिन सतगुरु बताते हैं, जो घर में गृहस्थी में रहते हैं, वो सबसे बड़ा तप त्याग है। जंगल में हम अकेले रह रहे हैं, कोई कुछ कहने वाला नहीं, बस हम अपना अंतर ध्यान करके बैठे हैं। तो सत्संग जी, भक्ति तो परिवार में रह कर होती है, जब जहाँ सबके अलग अलग होते हैं स्वभाव, अलग अलग नेचर होती है, और उसको एक दूसरे को सहना होता है। यही असली तप है, यही भक्ति है। चौथा प्रण निगृहस्थ में रहना बताया सतगुरु ने। जो गृहस्थी में रहते हैं सत्संग जी, उनके ऊपर जिम्मेवारियां होती हैं सत्संग जी। जो साधु संत महात्मा, फिर वो सत्संग जी कमाते नहीं, फिर वो उनके चेले भी होते हैं, जो फिर इधर उधर से वो लेकर अपना गुजारा करते हैं सत्संग जी। फिर वो इतने सालों साल हो जाते हैं, तब भी इस प्रभु को नहीं जान पाते, इसको नहीं देख पाते। लेकिन सत्संग जी, हमारे सतगुरु, जिसको भी सत्संग जी इस ज्ञान की तलब है, भूख है, तो वो यहाँ आकर निरंकारी मिशन में प्रभु के दर्शन भी पा सकता है। गारंटी है, प्रभु दिखाते भी हैं, और सत्संग जी प्रभु का नाम धन भी मिलता है सत्संग जी। तो सत्संग जी, जंगल में नहीं वास प्रभु का, प्रभु न वसी मंदिर में, प्रभु न मिलता बैठ अकेले, ना मेले की भगदड़ में। प्रभु सत्संग जी ऐसा नहीं है कि खाली जंगल में ही है, मस्जिद में ही है, या एक मंदिर में ही सीमित है। हर जगह कन कन में परमात्मा है सत्संग जी। ना प्रभु मिलता नंगे भूखे, ना हो पैसे धेले से। सत्संग जी, सबका अपनी भक्ति करने का अलग अलग तरीका है। कोई भूखा रहता है, कोई निवस्त रहता है, कोई सत्संग जी कैसे भक्ति कर रहे हैं, कथा कीर्तन पाठ व पूजा। प्रभु ना किसी झमेले में, प्रभु इन झमेलों में है ही नहीं, इन बातों में है ही नहीं सत्संग जी। प्रभु मिलता है गुरु चरणों में, भेद प्रभु का जब दे खोल।
प्रभु साध संगत जी सतगुरु के चरणों में आते हैं, तब वो भेद खोलते हैं। कहे अवतार गुरु सेवक जाने, सतगुरु मुख से जब दे बोल। गुरु सेवक जाने, साध संगत जी सतगुरु जब ये पर्दा हटा देते हैं तभी हम ये जान पाते हैं इसके परमात्मा को। मानव समझे पाठ व पूजा मुझको पार लगाएंगे। इंसान सोचता है हम पूजा पाठ करते हैं ये हमें पार लगाएंगे, जन्म मरण और काल चक्र से मुझको यही बचाएंगे। ये पूजा पाठ हमें बचाएंगे काल चक्र से, जन्म मरण से। व्रत और रोजे नेम नमाजे संग ये मेरे जाएंगे। इंसान सोचता है व्रत और रोजे जो हम रखते हैं यही हमें साथ जाने हैं, यही पार लगाएंगे। तीर्थ काबा हज और काशी मेरे दुख मिटाएंगे। कहते हैं कि तीर्थ करने भी जाते हैं, काशी भी जाते हैं साध संगत जी, और सोचते हैं कि ये मेरे साध संगत जी दुख मिटाएंगे। कर्म धर्म के बंधन में यह नर बेचारा फंस गया। कहे अवतारिया माया नागिन जिसमें इसको डस लिया, जिसने इसको डस लिया। साध संगत जी अक्सर देखते हैं माया खाली धन को नहीं कहते। माया तो साध संगत जी किसी भी रूप में आ जाती है, लालच के रूप में आ जाती है, क्रोध के रूप में आ जाती है, और या फिर साध संगत जी कोई संगत जाने लगे हैं तो कोई घर में आ जाता है साध संगत जी, तो हमने संगत जाना होता है, तो ये भी माया ही होती है, माया का रूप लेके आ जाते हैं साध संगत जी। कर्म धर्म के बंधन में यह नर बेचारा फंस गया। हम कर्म धर्म के चक्कर में फंस जाते हैं और ये माया नागिन जो हमें डस लेती है, यानी साध संगत जी हमें सही रास्ता जो सतगुरु समझाता है उससे साध संगत जी माया आ जाती है बीच में। बन के गुरु बैठ गद्दी पे दंडवत कई कराते हैं, यदि पूछे कोई बात प्रभु की तारे लारे कई लगाते हैं। साध संगत जी हम देखते हैं कि कई जने साध संगत जी बैठते हैं गद्दी पे, लेकिन उनसे जब प्रभु की बात पूछी जाए तो वो यही कहते हैं प्रभु को तो देखा जा नहीं सकता, और नाम दान दे देते हैं। साध संगत जी पूर्ण सतगुरु वही होता है जो नाम दान भी देता है और साध संगत जी नाम भी देता है। साधु वेश वसाए चेले माल पराया खाते हैं। फिर साध संगत जी जो साधु चेलों को लेके चलते हैं मांग कर खाते हैं। सतगुरु कहते हैं अपनी 10 नमों की कृत कमाई खाएं, क्यों किसी से लेकर हम बाहर चढ़ाएं, क्यों किसी से लेकर खाएं। तो साध संगत जी अपने संग चेलों को लेकर देखो डूबे जाते हैं, खुद तो वो डूबते ही हैं, साथ में औरों को भी डुबोते हैं। साध संगत जी आवागमन के चक्कर में पड़ रोते हैं, चिल्लाते हैं, कई अवतार इस मानव तन को ये सब व्यर्थ गवाते हैं। साध संगत जी आने जाने के चक्कर में लगे रहते हैं साध संगत जी, फिर आवागमन के चक्कर में पड़ के रोते हैं, चिल्लाते हैं। तो आगे साध संगत जी आ रहा है, समझे ना कोई रूप प्रभु का जब तक खुद समझाए ना। कहते हैं परमात्मा जब तक अपना रूप खुद नहीं सतगुरु समझाएंगे तब तक नहीं समझ आएगा। कितना भी हम भक्ति कर लें, जंगलों में बैठ जाएं, अपना जितना मर्जी परिश्रम कर ले प्रभु को पाने का, माया का यह खेल के घूंघट, माया का यह खोल के घूंघट जब तक सामने आए ना, नूर ना इसका किसी ने देखा जब तक आप दिखाए ना। जब तक ये निरंकार प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक हम इसके दर्शन नहीं कर सकते। साध संगत जी ये चाहे तो हम इसको देख सकते हैं, ये चाहे तो हम इसको अंग संग महसूस कर सकते हैं। अब कई महापुरुष कहते हैं कि हमें महसूस नहीं होता, इस निरंकार प्रभु का एहसास नहीं होता, तो जब तक सतगुरु की कृपा नहीं होती तब तक नहीं होता। साध संगत जी करे ना जब तक दया कृपालु दात कोई इसकी पाए ना। कहते हैं जब तक सतगुरु दया नहीं करेगा तो इसकी दात हम पा नहीं सकते। प्रभु माया की ओर चुनरिया सतगुरु बनकर आता है। प्रभु माया की ओर चुनरिया, साध संगत जी चुनरिया यानी ओढ़ के आता है, कि जिस तरह से बताया कभी कोई काम पड़ जाता है, कभी मोह माया में पड़ जाते हैं, तो ये माया बीच में आ जाती है साध संगत जी। तो जब ये प्रभु माया की ओर चुनरिया सतगुरु बनकर आता है, कहे अवतार यह रूह का प्रभु से आप ही मेल कराता है। इसकी मर्जी होती है तो ये साध संगत जी इंसान का रूह से मेल करा देता है। असल में तो हमारे अंदर जो भी ड्राइवर है, जो रूह है, रूह रानी है साध संगत जी, जिस तरह से गाड़ी में
हम बैठते हैं तो गाड़ी ड्राइवर चलाता है सत्संग जी। इसी तरह से जो हमारा शरीर है ये गाड़ी है, और जो हमारी आत्मा है वो ड्राइवर है। अब ये चलाती है शरीर को सत्संग जी। जब मन में हम देखते हैं कि ताकत होती है, बल होती है, एक मन होता है जो शरीर को उठा के सत्संग में ले आता है। अगर मन नहीं है तो कोई नहीं ला सकता। कहते हैं संगत आने के लिए 100 हाथी का बल चाहिए। जो प्रभु ने सच से मिलाया वो दासी ने आप जी के चरणों में रखा, और दासी भी बहुत भटकी थी, बहुत भटकी थी। सतगुरु के चरणों में आकर ही इसका दीदार करा। जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को दिया था सत्संग जी ज्ञान, वही ज्ञान है। अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, वायु उड़ा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता। तो सत्संग जी सतगुरु समझाते हैं जितना मर्जी हम शरीरों को कष्ट दे लें, नंगे पांव जाएं, रोजे रखें। दासी ने सब करा है, ये सब करा है सत्संग जी अपने जीवन में, सब करा है। फिर भी प्रभु नहीं पा सकते थे। फिर ये निरंकार प्रभु देखा। फिर कहते हैं हम शोरूम में जाते हैं, हम देखते हैं सामान बिक रहा है, सिर्फ देख पाते हैं, लेकिन उसकी पेमेंट करते हैं तब वो सामान हम घर में ला पाते हैं। इसी तरह से सदगुरु प्रभु ने हमें निरंकार के दर्शन कराए। जब हम इस ज्ञान पे चलते हैं तभी हम फिर इसको कहते हैं कि पा लिया। कहते हैं ना, कभी किसी भक्त को कही कहते ये तो पागल है, हर समय प्रभु के में ही खोया रहता है, हर समय भगवान की बातें करता है। तो सतगुरु कहते हैं पा लिया। जिसने पा लिया उसको कहते हैं पागल। पा और गले में डाल लिया। तो सच्चे बादशाह कृपा करो। बाबा हरदेव सिंह जी कहते थे जो सही रास्ते चल रहा होता है उसको लोग गलत बताते हैं, और जो गलत रास्ते चल रहा होता है उसको सही बताते हैं। तो सत्संग जी कृपा करो। ये पीर पैगंबर आते हैं हमें सत्संग जी, हमारे लिए ही आते हैं सत्संग जी, परोपकार के लिए आते हैं, और हम इनके वचनों पे चलते चले जाएं। तो सत्संग जी प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सभी को सच्चे बादशाह अपना जो जो मन में है किसी के भाव सुखदाई करके पूरे हो, रुके काम बन जाएं। जहाँ शादियाँ होनी है शादियाँ हो जाए। रात को भी किसी बहन का फ़ोन आया, सत्संग जी वो कहती सब बोल रहे बहुत कमज़ोर हो गए, वो भी बच्चे की टेंशन में कि शादी हो जाए। सत्संग जी सच्चे बादशाह कृपा करे शादी भी हो जाए और गृहस्थ भी अच्छा बसे। दासी तो कहती है शादी तो फिर भी हो जाती है, जो बाद का जीवन है गृहस्थ का वो सत्संग जी वो भी निभ जाए। शादी के साथ साथ ये भी मांगा करें कि गृहस्थ जीवन भी हमारा अच्छा बीते। सत्संग जी जो जो भी बच्चे बच्चियाँ ब्याहे जाएं उनकी घर गृहस्थी भी सुखदाई हो, खुशियों भरी हो, कभी उनके तत्ती वहाँ न लगे। संसार में बहुत तत्ती हवा है सत्संग जी। सच से जुड़े, सच से जुड़े, सच से जुड़े, यही प्रार्थना है सतगुरु माता जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। तो संडे को राजा गार्डन में सत्संग है। जो भी आसपास के महात्मा है दूर के सब इनवाइटेड है, सभी के लिए है सच्चे बादशाह। देश विदेश भी महात्मा रहते हैं, उनके चरणों में भी शीर्षक कर धन्यकार जी। सभी को दतार सारे सुख दे। देश विदेश बच्चे रहते हैं, माता पिता से दूर रहते हैं, सच्चे बादशाह उनको बल देना, शक्ति देना। सच्चे बादशाह सभी बच्चों को सेवादार बनाना, ताकि साथ संगत जी घरों में परिवार में प्यार बना रहे। कल भी दासी किसी परिवार में गई तो वो माता जी अकेली रहती हैं। अचानक ही उनके बेटे आए हुए थे, दो दो बहुएं हैं, तो यही कह रहे थे कि आंटी जी आप बताओ कैसे एक परिवार हो सकता है कि दो दो बहुओं के होते हुए, दो दो बेटों के होते हुए कि हमारी माँ को अकेले रहना पड़ रहा है। तो साथ संगत जी कहने को उन्होंने बताया कि कई बार ये गलत होते हैं तो कई बार उधर गलती होती है वाइफ की, लेकिन कैसे। तो सत्संग जी दासी तो यही कहेगी सच्चे बादशाह परिवार सब एक रहे, कोई बात है अभी तो बैठ के सोल्यूशन कर लिया करें, लेकिन कहते हैं ना बिछड़े ना कोई भी। सत्संग जी बिछड़े ना। सच्चे बादशाह कृपा करो, मेहर करो कि जहाँ पे मिलजुल के सब रह सकते हैं। ये सब निरंकारी मिशन में ही सिखाया जाता है, सहने की शक्ति सिखाई जाती है।
घर परिवारों में एक ने कहा दूजे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। बख्श लेना, कभी बड़ा बोल ना बोले, सच्चे भाषा आप चला लेना, जैसी कथनी वैसी करनी, सभी मिलजुल के प्यार से रहे। उस बेटे का दासी ने दुख देखा। सासंग जी इतनी बड़ी बात वो कह गया कि जी भी रहे हैं तो ये ऐसे ही जी रहे हैं सासंग जी, कि जीने का मन नहीं। सासंग जी अब बच्चे माँ को देख के दुखी हो रहे हैं। सासंग जी दासी तो यही विनती करेगी सभी बच्चों से, बच्चियों से, सब से, उसमें अपनी बेटी भी आती है, सब आते हैं। सासंग जी कृपा करो, परिवार में माँ को सासंग जी प्यार दो, कोशिश करो मिलजुल के रहने की। अगर दरानी ठानी है तो बहने बहने बनकर रहे सासंग जी। सच्चे पातशाह भाई हैं, एक ही माँ के बेटे होते हैं, वो ही एक दूसरे को दुश्मन लगने लग जाते हैं सासंग जी। ऐसे कई परिवारों में सच्चे पातशाह, दासी तो अपने आप नहीं बोलती, दासी से कहा जाता है कि अरदास करना, तब दासी आप जी के चरणों में रख देती है, इस अलंकार में पहुंच जाती है। तो सच्चे पातशाह कृपा करना, प्यार ही प्यार सिखाते हो आप जी। मिलजुल के प्यार से है रहना, रहना सतगुरु का ये कहना। दासी तो कहती है सच्चे पातशाह, जिस तरह से परिवार को देखा कि 3 हिस्सों में बटा हुआ और हस्बैंड है नहीं, वो अलग से रह रही है, बहुत मुश्किल होता है अकेले। सासंग जी दुख है सुख है रात है बरात है, अकेला सोया हुआ बंदा किसको आवाज़ लगाए, पानी का गिलास भी चाहिए हो तो किसको बोले। परिवार में तो एक दूसरे का ध्यान रखा जा सकता है सासंग जी। हम सबको यही सतगुरु सिखा रहे हैं, कृपा करो सभी मिलजुल के रहें। दासी तो कहती है आश्रम में जो माताएं बैठी हैं, बच्चे उनको भी अपने अपने घरों में ले आए। सच्चे पातशाह कृपा करना, मेहर करना, कोई गलती होगी वो क्षमा करना। सच्चे पातशाह सभी को खुशियाँ देना, मिलवर्तन देना। जो जो भी अरदासें सतगुरु माता जी दासी समेत आप जी के चरणों में है, सभी के कारोबार में भी बरकत डालना, कृपा करना। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।